पूरा पुणे हिल गया। एक ऐसी घटना ने शहर को हिलाकर रख दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक आम सा दिखने वाला लड़का हर्षल कुमार क्षीरसागर निकला महाठग। हर्षल, जो हमेशा शांत और सरल दिखता था, असल में एक बहुत बड़ा धोखेबाज था। 21 करोड़ का घोटाला। हर्षल ने अपने मासूम चेहरे और मीठी बातों से लोगों को फंसाया और उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए। यह कोई पुराना चोर नहीं था, यह था भेड़ की खाल में भेड़िया। हर्षल ने अपने असली इरादों को छुपाकर रखा और लोगों को अपने जाल में फंसाया। इतने सारे लोग, आम लोग, जिनके अच्छे भविष्य के सपने थे, उनको हर्षल ने लूट लिया, उनका भरोसा तोड़ा। हर्षल ने लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया और उनके विश्वास को तोड़ दिया। सबके मन में एक ही सवाल था, ये कैसे हुआ? लोग सोच में पड़ गए कि हर्षल ने इतनी बड़ी ठगी कैसे की। क्या उसके पीछे कोई और भी था? क्या ये एक अकेले व्यक्ति का काम था या फिर एक पूरी गैंग का? पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और हर्षल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल अभी भी बने हुए थे। हर्षल ने यह सब कैसे किया? उसने इतने सारे लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया? अदालत में हर्षल के खिलाफ मुकदमा चला और उसे दोषी पाया गया। लेकिन इस घटना ने पूरे शहर को एक सबक सिखाया। अब लोग ज्यादा सतर्क हो गए हैं। वे किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करते। इस घटना ने लोगों को सिखाया कि किसी के भी बाहरी रूप पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस घटना के बाद लोगों ने एक दूसरे का साथ देना शुरू किया और मिलकर इस मुश्किल समय से बाहर निकले। उन्होंने सीखा कि एकता में ही शक्ति है और मिलकर ही वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हर्षल कुमार क्षीरसागर देखने में बिल्कुल साधारण नौकरी करता था, भीड़ में खो जाता था। पड़ोसियों के लिए वो सीधा साधा मेहनती लड़का। किसी को क्या पता था इसके अंदर इतना बड़ा राज छुपा है। 13,000 रुपए महीने की कमाई और इतनी शान शौकत की जिंदगी। पुलिस भी हैरान, लोग भी हैरान। हर्षल की असली कहानी अब सामने आने वाली थी। हर्षल का हथियार था धोखा। लोगों के सपनों का फायदा उठाया, सरकारी योजनाओं का झांसा दिया। बोला, थोड़े से पैसे दो, सरकार से मदद मिल जाएगी। लोगों को लगा ये तो सरकारी आदमी है, मदद करेगा, पर बेचारे फंस गए। हर्षल का जाल फैलता गया और लोग फंसते गए। हर्षल ने पूरा ड्रामा रचा। नकली कागज, नकली मोहर, सब कुछ नकली। लोगों को भरोसा था तो उन्हें शक भी नहीं हुआ। बड़े बड़े अफसरों से जान पहचान का भी दावा करता था। ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा झूठ। पैसे आते गए और हर्षल मौज करता गया। 5वां भाग ऐश की जिंदगी। चोरी के पैसों से हर्षल ने महंगी गाड़ियां खरीदी, ब्रांडेड कपड़े पहने, महंगे महंगे गैजेट्स लिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना, सोशल मीडिया पे फोटोज, छुट्टियों की पिक्चर्स। घर वालों और पड़ोसियों को क्या पता था ये सब झूठ का पहाड़ है। 6ठा भाग दीवारें गिरने लगी। हर्षल का हौसला बढ़ता गया और वो लालची होता गया। बड़े बड़े घोटाले करने लगा, पर अब उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली थी। एक आदमी को शक हुआ, उसने पुलिस को बताया और फिर शुरू हुई जांच और हर्षल का बनाया हुआ झूठ का महल गिरने लगा। 7वां भाग असली चेहरा बेनकाब। पुलिस ने जल्दी ही हर्षल का भंडाफोड़ कर दिया। नकली कागज, नकली मोहर, सबूत सामने आ गए। हर्षल की दुनिया उजड़ गई। सबूत देखकर हर्षल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस भी हैरान, लोग भी हैरान। सीधा साधा हर्षल निकला बड़ा ठग। 8वां भाग अंजाम और पीड़ितों की पुकार। यह कहानी एक ऐसे शहर की है जो अचानक एक बड़े घोटाले की चपेट में आ गया। हर्षल की गिरफ्तारी की खबर से शहर में हड़कंप मच गया। हर अखबार और न्यूज चैनल पर यही खबर छाई हुई थी। लोग अपने अपने घरों में, दुकानों में और सड़कों पर इस घटना की चर्चा कर रहे थे। पीड़ित लोग, जिनका सब कुछ लुट गया था, शिकायत करने पहुंचे। पुलिस स्टेशन के बाहर लंबी कतारें लगी थी। हर कोई अपनी आपबीती सुनाने के लिए बेताब था। उनकी जिंदगी भर की कमाई, उनके सपने, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कुछ लोग अपने खाली बटुए दिखा रहे थे तो कुछ अपने कागजातों को देखकर रो रहे थे। कितनों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी अच्छे भविष्य के लालच में। बुजुर्ग दंपति अपने खाली बैंक खाते के स्टेटमेंट को देखकर निराश थे। परिवार अपने वित्तीय समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। अब उनके पास सिर्फ कर्ज और निराशा बची थी। लोग अपने सिर को हाथों में थामे बैठे थे, कर्ज के कागजातों पर चर्चा कर रहे थे। उनकी इंसाफ की पुकार पूरे शहर में गूंज रही थी। लोग पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए थे। हर कोई न्याय की मांग कर रहा था। एक महिला की आंखों में आंसू थे, बच्चे भ्रमित थे,
और एक आदमी भीड़ को जोश में भाषण दे रहा था। यह दृश्य दिल को छू लेने वाला था। लोग मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना कर रहे थे। एक सामुदायिक प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी, जहां पीड़ित एक दूसरे को गले लगाकर सांत्वना दे रहे थे। वकील मीडिया से बात कर रहे थे, कोर्टरूम के स्केच बनाए जा रहे थे और लोग कोर्टरूम के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अंततः न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ी। कुछ ने राहत की सांस ली तो कुछ ने न्याय की जीत का जश्न मनाया। अब लोग अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रहे थे। सामुदायिक समर्थन समूह सक्रिय हो गए थे। एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। बच्चे खेल रहे थे, परिवार मुस्कुरा रहे थे और बाजार फिर से चहल पहल से भर गया था। यह शहर अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। पीड़ितों की याद में एक स्मारक बनाया गया था। लोग वहां जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। एक तरह की बंदिश महसूस हो रही थी। यह घटना इस शहर को और भी मजबूत और एकजुट बना गई। लोग अपनी कहानियां साझा कर रहे थे और दृढ़ता की भावना महसूस हो रही थी। 9वां भाग सबक। हर्षल की कहानी हमें सतर्क रहना सिखाती है। हर्षल एक साधारण व्यक्ति था जो अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जो बहुत ही आकर्षक था। उसने बिना सोचे समझे उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपनी सारी बचत उसमें लगा दी। कुछ ही समय बाद उसे पता चला कि वह एक धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। उसकी सारी मेहनत की कमाई चली गई और वह कर्ज में डूब गया। इस घटना ने उसे और उसके परिवार को बहुत बड़ा सबक सिखाया। खासकर जब पैसों का मामला हो तो बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। हर्षल की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी वित्तीय निर्णय को लेने से पहले हमें पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जिस स्रोत से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वह विश्वसनीय है। इसके अलावा हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमें किसी प्रस्ताव के बारे में संदेह है तो हमें विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार से भी चर्चा करनी चाहिए। अपनी समझ का इस्तेमाल करो, सही जगह से जानकारी लो और सवाल पूछने से मत डरो। हर्षल की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति या संस्था के साथ काम कर रहे हैं वह विश्वसनीय है। इसके अलावा हमें अपने वित्तीय दस्तावेजों को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए और किसी भी शर्त या नियम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें किसी भी बात पर संदेह है तो हमें तुरंत सवाल पूछना चाहिए और स्पष्टता प्राप्त करनी चाहिए। याद रखो, अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है। हर्षल की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति या संस्था के साथ काम कर रहे हैं वह विश्वसनीय है। इसके अलावा हमें अपने वित्तीय दस्तावेजों को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए और किसी भी शर्त या नियम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें किसी भी बात पर संदेह है तो हमें तुरंत सवाल पूछना चाहिए और स्पष्टता प्राप्त करनी चाहिए। ये एक सबक है ताकि हम ऐसे फ्रॉड से बच सकें। हर्षल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति या संस्था के साथ काम कर रहे हैं वह विश्वसनीय है। इसके अलावा हमें अपने वित्तीय दस्तावेजों को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए और किसी भी शर्त या नियम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें किसी भी बात पर संदेह है तो हमें तुरंत सवाल पूछना चाहिए और स्पष्टता प्राप्त करनी चाहिए। इस तरह हम अपने पैसे और भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं।